वेलकम टू ब्राइट भारत न्यूज। न्यूज देखने के लिए ब्राइट भारत न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा के लिए पाकिस्तान को बचा लें। ये वो मुल्क है जहां भूखे नंगे लोग, कि आप ना जिंदों में हैं ना मुर्दों में हैं, नस्लें आपकी गिरवी पड़ी हैं, जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए आपने कर्जा तैयार करके रखा हुआ है। दुनिया ये चाहती है, दुश्मन ये न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहम है। दे वांट कि इसको किसी तरीके से डीन्यूक्लियराइज कर लें। इस्लाम बहुत करते हैं, मुल्क के नाम में भी है घुसाया हुआ, अमलन कहीं नहीं है। असले उनके इस्तेमाल करते, बिजलियां उनकी, जहाज उनके, लाइफ सेविंग ड्रग्स उनकी। तो हसन साहब, जेम्स वेब टेलीस्कोप दूरबीन के जरिए से सुभान अल्लाह यार, आपने क्या बात की है। अरब साल पुरानी कहकशाओं और कायनात की तस्वीर और उनकी बुनत ला के आज दुनिया के सामने रखती गई है। एक वो है हमारे ही हम असर लोग, एक हम हैं कि कुर्बानी की आलाइशें नहीं उठा सकते। कराची हर साल जुलाई अगस्त में डूब रहा है। ये आज के सेशन का सबसे खूबसूरत और अहम सवाल है। मामू बना देता है एक कागज पर्ची निकाल कर। और नहीं इनको छोड़ें, किस तरफ हमारे यहाँ आपस में झूठ बोलते हैं। मैं आपके साथ झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। टैलेंट की कमी नहीं है। और टैलेंट क्या है? ज़िबा किए हुए बकरे के वो शाहरग में इंजेक्ट करके गोश्त का वजन बढ़ा देना, ये टैलेंट है। जाली दूध बनाना, केमिकल से दूध बनाना, ये टैलेंट है। खोते कुत्ते घोड़े चमगादड़े बेच देना, ये टैलेंट है। क्या टैलेंट है? या आपने जिस ये तारीख साज काम हुआ है पाकिस्तान में, मैंने किसी को इस पे बात करते नहीं सुना। यू आर द फर्स्ट वन। एक मुसलमान मुल्क शामिल नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? फलाना बुर्ज, टमकाना बुर्ज, अभी खबरें थी को पता नहीं कितने की कोई याट खरीदी है, पता नहीं क्या कीता है, कश्ती खरीदी है, कस्टम मेड गाड़ियां खरीदी, पता नहीं क्या लोग हैं, ये कौन है? एक मुसलमान, वो पूल है बकायदा, जिंदा का मौका। एक मुसलमान दूर दूर तक इस पूरे खेल में शामिल नहीं। वो कायनात की तस्खीर, वो इकबाल कहता रह गया बेचारा। बार बार बात होती है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। ये भी इंतशार पैदा करने वाली सूरत हाल नहीं है। ये भी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से लेके मईशत के अंदर जो इशारियां हैं उनको कम करने की एक चाल नहीं है। देखें वकास, बात यह है कि अगर कोई बुराई की तरफ चीज जा रही है उसकी निशानदेही करना तो कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह मेट्रोलॉजिस्ट कहता है कि तूफान समुद्र के अंदर बन रहा है और एक दिन बाद वो तूफान जो है वो कराची के साहिल पे पहुंच जाएगा, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कराची में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। वो तो एक चीज़ बता रहा है कि तूफान आने वाला है, उससे पहले पहले अपने हालात को आप बेहतर कर लें। इसी तरह अगर कोई चीज़ पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, जिस तरह आप देखें रोज़ाना की बेसिस पे डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्टर इस वक्त परेशान बैठा हुआ है। वो किस तरह उसका अगर एक सौदा $1,00,000 में हुआ है तो पहले वो $1,00,000 जो है वो कितने के आते थे? $1,20,000 के, 1,20,00,000 के। अब उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो निशानदेही करने में कोई बुरी बात नहीं है। असले उनके इस्तेमाल करते, बिजलियां उनकी, जहाज उनके, लाइफ सेविंग ड्रग्स उनकी, वो सारा इक्विपमेंट जो मेडिकल का मोस्ट मॉडर्न है, वो समझ ही नहीं आती हम जो जाहिल लोग हैं। कौन सी शय है जिसमें आप उनके मोहताज नहीं हो? ढीठ फिर कितने हैं, गालियां उनको कहते, बेराह रवि का शिकार। वो सदियों का सफर तय कर गए बेराह रवि, राह भूल के। हम सच्चे रास्ते पे हैं। 2-2 साल के बच्चे बच्चियां नहीं महफूज, औरतें कब्रों में नहीं महफूज। फिर बैठने को शर्म ना है आपस में फिर दावे, बड़े बड़े बुलंद बांग दावे और बातें और फलाना टमकाना, तारीख को डिस्टॉर्ट किया हुआ है। सच्चाई करो, यहाँ छुरे लेके पहुंच जाएंगे। टोटल झूठ पे चल रहा है सारा कारोबार। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है तो वो तो दरिया में है पहले। और खूबसूरती देखें, ये सारे के सारे तिगनी का नाच नचा दिया है उसने। चंगड़े मारते फिर रहे हैं, एक एक की दुम पे उसका पांव है और तमाशा जारी है और वो लगा हुआ है। अगर रब्बुल आलमीन ने फैसला कर लिया है कि इस मुल्क को कहीं आर पार, मैं तो कहता हूँ यहाँ बड़ी अब डराते डरते शुरू हो गए हैं लोग काफ़ी सारे कि अना की हो जाएगी, यूँ हो जाए। मैं कहता हूँ जो होना हो जाए यार। तख्तादार पे भुट्टो ने कहा तो फिनिश इट।
چونکہ وہ ایگنی زیادہ خوفناک ہوتی ہے. بھٹو کے سے منسوب ہے یہ بات، آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، کہ اس نے کہا تھا فنش اٹ، کسی پاسے لگو بھائی. یہ نہ جینے والوں میں، نہ مرنے والوں میں، نہ زندوں میں، نہ مردوں میں، یہ کیا عجیب کیفیت ہے. وہ کہتے ہیں مرسی کلنگ ایک ٹرم ہے، آپ کے ویورز کے لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ اتنی پین میں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کی ایگنی ختم کرو، اس کو زہر کا انجیکشن دے دو. ایک فائنل میچ ہو جائے اس ملک میں، کوئی حرج نہیں. اگر اینارکی اور یہ اور وہ سارا ہونے کے بعد یہ ملک سنبھل سکتا ہے تو بھلے ہو جائیں. یہ کوئی زندگی نہیں کہ آپ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں، نہ آپ کھڑے ہیں نہ بیٹھے ہیں، نسلیں آپ کی گروی پڑی ہیں. صحیح. جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کے لیے آپ نے قرضہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کمال بھائی. بچے فروش، یہ بردہ فروش نہیں، یہ بچہ فروش لوگ ہیں. بردہ فروش تو ہوتا ہے نا کسی کا بچہ. وہ تم تو اپنی قوم کے بچوں کو تم نے رہن رکھا ہوا ہے. یعنی اور کمال، انہوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ انہوں نے قوم کی قسم و پرسی غربت دکھا کے، جیسے یہ جو یہ بدماش نہیں ہوتے پیشہ ور، جو یہ مافیاز ہیں گداگری کے پیچھے. یہ ایک میں نے ایک زمانے میں فیچر کرایا تھا اس پہ، بہت زبردست. یہ مافیاز ہیں بہت خوفناک. یہ لوگوں کو معذور کرتے بھی ہیں، معذوروں کو اٹھاتے بھی ہیں، اغوا بھی کرتے ہیں، ان کو ڈسٹارٹ بھی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، ادھر رکھ دیا ادھر علاقے بانٹے ہوتے ہیں. یہ وہ لمبی سائنس. تو وہ پھر ریڑیوں پہ ان کو دکھا کے کرسے یہ ہمارا بھوک ننگ بیچتے رہے ہیں اب تک. وہ سب کچھ کہاں گیا؟ کہتے ہیں جی فورنزک آڈٹ تو فلانے تو آڈیٹر ماڈیٹروں کو لاؤ 5 10 20 بندے، حساب تو لگاؤ پچھلے 40 سال کے قرضوں کا، کہاں آیا، کہاں گیا، کہاں خرچ ہوا. یہ کو میں لیٹن بول رہا ہوں نہیں، کہ اب ڈھلان پہ نا جب پاؤں پھسل جائے نا تو پھر اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن شاید اگر قدرت کو رحم آ جائے ہم پہ تو پھر انسانوں والا کام کرو، الیکشن کی طرف جاؤ، جو جینون لوگ ہیں ان کو آنے دو اور پھر وہ جانے اور عوام جانے، اور ایک فیئر الیکشن. صحیح. آخری سوال حسن نثار صاحب، آخری سوال سر، کہ عمران خان صاحب موجودہ، یعنی ایک تو ان کی کامیابی ضمنی الیکشن میں، ان کی پاپولیرٹی، ان کو جس طرح مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اس سے ان کی لیڈرشپ اور ایمرج ہو کے سامنے آئی. اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت لے پائیں گے؟ اور اگر وہ نہیں لے پاتے 2/3 اکثریت، تو پھر وہ اپنے وعدے کیسے پورے کریں گے جو کہ وہ پہلے بھی نہیں کر پائے اسی وجہ سے کہ ان کے پاس کمپرومائزڈ رول تھا؟ آپ نے بڑی بنیادی اور بڑی اہم اور نازک بات کی ہے. کہ باقی غیب کا علم تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جس طرح کا ایک انوائرمنٹ بن چکا ہے، ایسی تیسی کسی کی